नमस्कार एवरीवन। तो सबसे पहले आप लोगों को अलथी पलथी मार के बैठ जाना है। कमर गर्दन सीधी रख के बैठेंगे और अपना ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं। थोड़े देर के लिए अपना ध्यान अपने श्वासों पे रखें। अपने बॉडी एंड माइंड को वर्कआउट मतलब स्ट्रेचिंग के लिए रेडी करें। सो थोड़ी देर के लिए जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल। श्वास को देखते रहना है बिना कोई विचार लाए। मन में स्लोली आंखें खोल लेना है। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे, पर्वत आसन। यहाँ पे पर्वत आसन में कमर गर्दन सीधी रख के बैठना है, हाथ भी सीधा रखना है और 10 सेकेंड्स के लिए रुकेंगे। यहाँ पे ब्रीथ को होल्ड करते हुए अगर आप 10 सेकेंड्स रुक पाते हैं तो रुके, अदरवाइज बिना ब्रीथ होल्ड किए इस पोस्चर में आपको 10 सेकेंड्स रुकना है और फिर ब्रीथ आउट करते हुए वापस आ जाना है। अगेन हम लोग इस आसन को करेंगे, पर्वत आसन को। अपर बॉडी को आराम से स्ट्रेच करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से स्ट्रेच करना है शरीर को। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहेंगे एंड एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। पर्वत आसन बहुत ही सुखदायी आसन है, तो इसको हम 3 बार करेंगे। माइंड को बहुत काम करने वाला आसन है ये। आपका शरीर पर्वत के जैसे बन जाता है। फिर एक्सहेल करते हुए हम वापस आ गए। अब हम ट्विस्ट करेंगे, साइड ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ब्रीथ आउट करते हुए ट्विस्ट करना है और वहाँ पे अगर आप ब्रीथ को रोक सकते हैं, जहाँ पे रुके हुए थे रोक सकते हैं तो रोकिए, नहीं रोक सकते हैं तो नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहेंगे। वहाँ पे सिर्फ स्ट्रेचिंग पे ध्यान लगाएं, फिर वापस आ जाए इनहेल करते हुए। फिर ब्रीथ आउट करते हुए आपको अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। फिर ब्रीद इन करते हुए वापस, ब्रीद आउट करते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। 2-2 बार हर एक एक्सरसाइज को 2-2 बार किया जाएगा ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। फिर इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए मैं दूसरी तरफ मुड़ूंगी। श्वास को छोड़ते हुए मैं दूसरी तरफ मुड़ गई और वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगी, फिर वापस आ गई। योग मुद्रा, हाथ को पीछे से अपने पकड़ लेना है, रिस्ट पकड़ लेना है। ये थर्ड आसन योग मुद्रा है, बहुत इजी आसन है। इनहेल किया, ब्रीद आउट करते हुए अपने हेड से अपने नी को टच करने की कोशिश करें और यहाँ पे नॉर्मल ब्रीद में इस पोज में थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे। ठहरे रहें इस आसन में। फिर ब्रीद इन करते हुए देखो मैं ऊपर गई, फिर श्वास लिया, फिर श्वास को छोड़ा और फिर यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ मतलब श्वास न रोकना है। नॉर्मल ब्रीथ में यहाँ पे आपको रुके रहना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहेंगे 10 सेकेंड्स के लिए और फिर ब्रीद इन करते हुए वापस ब्रीद आउट। फिर यहाँ मैं इनहेल किया एंड एक्सहेल करते हुए देखिए बीच में झुक गई हूँ और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकी रहूंगी। इस आसन को भी हम 2-2 बार करेंगे। सामने लिखा हुआ आ रहा है, इस आसन को योग मुद्रा कहा जाता है, बहुत ही बेनिफिशियल आसन होता है। अगेन ब्रीद आउट करते हुए अपने हेड से अपने घुटने को टच करेंगे। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाना है। एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर इनहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। एक्सहेल करते हुए सेंटर में जाना है और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे।
इनहेल, कम बैक एंड रिलैक्स। हमने दो बार कर लिया योग मुद्रा। अब थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। ऐसे ट्विस्ट करना है, दो बार करेंगे। हाथ को सीधा रखेंगे, जैसे देखिए मैंने रखा है। दोनों हाथ सीधा रहेगा, स्पाइन भी सीधी रहेगी। फिर इनहेल करते हुए वापस। ट्विस्टिंग में आपको एक्सेल करते हुए पीछे देखना होता है, मतलब श्वास छोड़ते हुए पीछे जाइए और वहां पे नॉर्मल ब्रीथ में रुकेंगे, और अदरवाइज ब्रीथ को होल्ड भी कर सकते हैं। अगेन एक्सेल करते हुए मैंने इस तरफ मोड़ लिया अपने आप को। मैं पीछे देखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत अच्छा आसन है ये, बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है बैक को। फिर उसके बाद दूसरी तरफ ट्विस्ट मैंने कर लिया अपने आप को। स्लोली वापस आ जाएंगे एंड रिलैक्स। दो बार हम लोगों ने इस आसन को कर लिया है। स्प्लिट करेंगे इस तरह से, देखिए दोनों लेग साइड में ले जाना है इस तरह से। इस आसन को दो बार हम लोग करेंगे। स्पाइन सीधी रख के बैठ जाना है, लेग भी सीधा, और नीचे झुकिए इस तरह से, और यहाँ पे रुकिए 10 सेकेंड्स के लिए। जस्ट नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहना है। अपने इनर थाइस को, अपने बैक को, अपने हाथों को स्ट्रेच होने दे। फिर श्वास भरते हुए वापस जाएं। अगेन श्वास लेते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए झुक जाना है नीचे की तरफ। यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ में रुके रहेंगे। स्लोली इनहेल करते हुए वापस जाएंगे, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। सो हमने इस आसन को 2 बार कर लिया है। अब इसको भी 2 बार करेंगे। लेटरल साइड स्ट्रेच, बहुत अच्छा स्ट्रेच है ये। साइड का फैट वगैरह कम करने में बहुत मदद करता है। स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी है ये। ब्रीद इन करते हुए गई एंड वहां पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगी, 10 सेकेंड्स के लिए, फिर वापस आ गई। देखिए ऐसे लेग को अपने सीधा रखना है, जैसे मैंने सीधा रखा है, ऐसे सीधा रख के स्ट्रेच करना है शरीर को। फिर स्लोली वापस आ जाना है। एक बार और करेंगे इस आसन को, लेटरल साइड स्ट्रेच। रुके रहेंगे यहाँ 10 सेकेंड्स के लिए। जस्ट कम बैक। दूसरी तरफ स्ट्रेच करना है। आराम आराम से स्ट्रेच करें। स्टे देयर फॉर फ्यू सेकेंड्स। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके रहना है। कम बैक एंड रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। यह आसन उनके लिए बहुत अच्छा होता है जिनका ग्लूट कम होता है, लाइक हिप्स कम होते हैं। बर्ड डॉग पोज करके आप अपने हिप्स को बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। बैक के लिए तो ये आसन अच्छा है ही, बर्ड डॉग पोज। सो इसको भी 10 सेकेंड होल्ड करके रुके रहना है। इस आसन को भी हम लोग 2 बार करेंगे। हाँ, इस आसन को करते वक्त आपको अपना दोनों हाथ सीधा रखना है, और इस बात का ध्यान रखिए कि बॉडी को बहुत ज्यादा एक साइड में नहीं झुकाना है। 10 सेकेंड्स रुकने के बाद फिर मैं वापस आ गई। एक बार मैं और करूंगी। देखो मैंने पैरों की उंगलियां आसमान की तरफ रखा है
और पैर को मैं ऊपर उठाने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है बट इट्स ओके। अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा देगा ये। दूसरी तरफ। स्लोली बैक एंड रिलैक्स नॉर्मली। हाँ, ये आसन स्ट्रेच है, हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच है, जिसके हैमस्ट्रिंग बहुत जकड़ जाते हैं। लेग स्ट्रेचिंग है ये एक्चुअली, तो बहुत हेल्प करता है शरीर का जकड़न हटाने में ये आसन। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगे। देखिए, मैंने आगे वाला पैर सीधा रख के और मैं अपने पैर से अपने हेड को टच करने की कोशिश कर रही हूँ, अपने हेड से अपने पाँव को। थोड़ा दर्द होगा इस आसन में, पैरों में दर्द होता है जब आप नीचे झुकते हैं। तो इस आसन को भी 2-2 बार किया जाएगा। अगेन रखना है सामने की तरफ, पाँव को लिया, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए नीचे झुक जाएंगे। 15 मिनट का ये सेशन है, तो आप साइड बाय आप भी साथ साथ करेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहेंगे तो। सेशन के साथ आपकी भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाएगी, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। इसको मैं एक बार और करूंगी। सो घुटने पे आप भी आ जाएंगे, ऐसे जैसे मैं आई हूँ घुटने पे, और फिर ऐसे नीचे झुक जाएंगे। जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी उसको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा करने में है, और पेन भी बहुत होगा। स्लोली बैक। हाँ, दूसरे लेग से करेंगे। ब्रीद आउट करते हुए जाना है और यहाँ पे झुक जाइए, थोड़ी देर के लिए रुकिए। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस आसन में स्पाइन सीधी रखनी होती है। नीचे झुकेंगे तो ऐसे कर्व नहीं होनी चाहिए, स्पाइन सीधी रखना होता है। कंपास पोज, ये थोड़ा डिफिकल्ट आसन है, देख के ही लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट आसन है। तो ट्राई करो, जितना होता है उतना करो, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जितना हो रहा है उतना करिए। कम से कम जो बॉडी अकड़ी हुई है, कोई वर्कआउट नहीं है, उससे तो अच्छा ही है कि कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं आप साथ में, बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है ये। दूसरी तरफ से करेंगे। आप मुझको देख रहे हैं कि मैं बहुत सीधा कर रही हूँ, कोई बात नहीं, इतना तो नहीं हो पाएगा, बट जितना आपका होता है आप भी मेरे साथ उतना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप भी टच कर लीजिए अपने हेड से अपने लेग को, तो जितना टच कर पा रहे हैं उतना करेंगे। एक एक बार और करेंगे। हर एक आसन को यहाँ पे 2 बार किया जा रहा है, तो आप भी 2 बार करेंगे। 10 सेकेंड्स रुकने के बाद फिर मैं वापस आ गई। फिर अगेन मैंने दूसरी तरफ गई। कंपास पोज बहुत अच्छा आसन है। फिर उसके बाद स्लोली वापस। अब साइड से लेंगे इस तरह से, देखिए। हाँ देख के लग रहा होगा ना, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, जितना कर पाते हैं उतना करिए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपके कैपेसिटी और आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए तो कर रहे हो ना, अपने मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे हो, तो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करिए, कोई बात नहीं। जितना कर पा रहे हो उतना कर सकते हैं आप। स्लोली वापस आ जाना है आपको, धीरे से। सो एक बार और करेंगे इस आसन को हम लोग। स्लोली इस तरह से थोड़ी देर के लिए ट्राई करें आप भी अपना लेग सीधा रखने की। देखिए, जैसे मैंने सीधा रखा है, थोड़ा डिफिकल्ट है बट ट्राई कर सकते हैं।
क्योंकि मैं एक योगा टीचर हूँ तो मेरी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ी बहुत है। सो करने में थोड़ा इजी हो जाता है। सो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। सो ये सेशन इतना ही था दोस्तों।